राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे शरीर में 3 हिस्से हो सकते हैं, नीचे का हिस्सा कर्म योग, कंधों से ऊपर का हिस्सा ज्ञान योग, तो बीच का हिस्सा भक्ति योग। हृदय में वो भाव प्रकट हो सकते हैं, वो अनुभव प्रकट होता है जो कि कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। उस भगवान की अनुभूति हमें उस हृदय में ही होती है। इसलिए भगवान गीता में ये बात कहेंगे बहुत स्पष्ट रूप से कि अर्जुन, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। इसका मतलब हाथ पैरों में नहीं है क्या, मस्तिष्क में नहीं है क्या? सब जगह है, लेकिन हृदय में विशेष रूप से स्थित है। जैसे कि अभी इस वायुमंडल में जल के कण मौजूद हैं, ह्यूमिडिटी मौजूद है, लेकिन हमें यदि जल चाहिए पीने के लिए तो हमें नल खोलना पड़ेगा, नल के यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान के जो भाव हैं, भगवत भाव हैं, वो हृदय में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए गीता का ये जो दूसरा षटक है, 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक, ये गुह्यतम भाव है। हृदय का वो गुप्त भाव है जिसे आसानी से, सहजता से सबसे कहा नहीं जाता। दूसरी बात, हम जो प्रश्न करते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, वो अपनी मन और बुद्धि के अनुसार ही कर सकते हैं। मन बुद्धि से परे जो तत्व है जिसके बारे में हमें शायद कोई कल्पना तक नहीं, क्या उसके बारे में हम कोई प्रश्न कर सकते हैं? नासा में जो वैज्ञानिक ऐसे रोबोट बना रहे हैं या ऐसे वायुयान बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं जो मंगल ग्रह तक जाते हैं, क्या उनके बारे में कोई हम प्रश्न कर सकते हैं कि उनमें ये सर्किट ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है? हमें आइडिया ही नहीं। तो समझें इस बात को, उस भगवत तत्व के बारे में स्वयं भगवान ही बताने वाले हैं। क्योंकि हम छोटी मोटी शंकाएं तो कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं उस लेवल के, लेकिन उस तत्व के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं कृपा करके अपने आप के बारे में बताते हैं। अब जो 7 से 12वें अध्याय हैं, ये वो बातें हैं जो प्राय हम में से कोई पूछ भी नहीं सकता। इसलिए भगवान कृपा पूर्वक गीता में कुछ अध्याय अपनी तरफ से कहते हैं, बिना पूछे, अर्जुन के बिना पूछे। ये 7वां अध्याय भी उन्हीं में से एक है। और जैसा कि अभी खन्ना साहब ने कहा, इस बात पे विश्वास रखें, भगवान की कृपा कब किसके ऊपर कैसे घट जाए। मैं अभी बात कर रहा था हमारे कटियार साहब से, प्रवीण कटियार, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं इनको जानता नहीं, ये मुझे जानते नहीं, और मैंने इनको कन्विंस किया जैसा भी था। इन्होंने 5 मिनट बाद पैसे जमा करा दिए लखनऊ सेमिनार में आने के लिए। और अभी आधा सेशन ख़त्म हुआ, भोजन करते समय इनके मुंह से ये उद्गार निकले अपने आप, हमने कुछ नहीं कहा, कि सर ऐसा है, आप मुझे ये बताइए लखनऊ में नेक्स्ट सेमिनार कब होने वाली है? मैंने क्यों? कि मैं 10 लोगों को अपने साथ लेके आऊँगा, इससे कम पे मैं आने वाला नहीं हूँ। मुझे इस बात को सुन के बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा हम लोग सालों से गीता पढ़ रहे हैं, हमें ठोक ठोक के, पीट पीट के खूब चीज़ें समझाई जा रही हैं, लेकिन हम जो है इस बात तक नहीं पहुंच पाते हैं।
हम तो अपनी बुद्धि लगाते हैं कि नहीं, पहले हम गीता पढ़ेंगे, पहले हम समझेंगे, तभी तो गीता का प्रचार करेंगे। पहले खुद तो समझें। स्वामी जी नहीं समझ पाए तो क्या हुआ, हम तो समझ लें पहले, और हम समझेंगे फिर प्रचार करेंगे। ये पहली बार में वो बात कह रहे हैं जो बिल्कुल अंत में जो अर्जुन सब सर्वश्रेष्ठ, जहाँ चरम पराकाष्ठा जो है वहां पहुंचता है अर्जुन, उसके बाद भगवान गीता बंद कर देते हैं कहना। जरूरत नहीं है उसके बाद कुछ भी कहने सुनने की। अर्जुन का अंतिम वाक्य गीता में क्या है, अंतिम से अंतिम वाक्य जहां पे गीता पूर्ण है, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। करिष्ये वचनम तब। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप कहेंगे युद्ध कर, मैं युद्ध करूंगा। आप कहेंगे युद्ध मत कर, मैं क्यों युद्ध करूंगा। आप कहेंगे गीता प्रचार कर, मैं गीता प्रचार करूंगा बिना बुद्धि लगाए। आप किस दिन कान में आके कह देंगे फालतू गीता प्रचार की क्या जरूरत है, अपना भजन ध्यान कर, तो मैं अपना गीता प्रचार बंद कर दूंगा। जिस दिन ये बात समझ में बैठ जाए, मैं आपको बिल्कुल विनम्र शब्दों में कह रहा हूं, भगवत गीता का भावार्थ, लक्ष्यार्थ, शब्दार्थ सब कुछ हमारे हृदय में तभी प्रकट होगा। गीता शब्दों में छिपी हुई नहीं है। कोई अपनी बुद्धि के बल पे, शब्दों के अर्थ के दम पे गीता के भाव जान लेगा, इससे बड़ी गलतफहमी कोई दूसरी है नहीं। हाँ, भगवान जनाना चाहें, भगवान प्रकट करना चाहें तो कभी भी कर दें, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब भगवान अपनी तरफ से ज्ञान विज्ञान योग कह रहे हैं, भक्ति योग की षटक की शुरुआत कर रहे हैं। क्यों? अब भगवान भक्ति में बहने वाले हैं। अभी अभी भगवान ने क्या कहा था, आपने श्लोक पढ़ा, ये भक्ति योग का बीज है। भगवान ने खुद नहीं बीजारोपण किया। अर्जुन ने नहीं पूछा कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, पूछा क्या, प्रश्न था क्या अर्जुन का? नहीं है। भगवान खुद ही तो कह रहे हैं अपनी तरफ से जो भगवान बात कहें उनको बिना दिमाग लगाए मान लेना चाहिए, क्योंकि वो कमांड है भगवान के। और गीता में बहुत कम जगह भगवान ने कमांड दिए हैं, ज़्यादातर जगह भगवान ने एक्सप्लेन किए हैं चीज़ें। ये प्लस है, ये माइनस है, देखो तुम अपने हिसाब से, तुम फ्रीडम, स्वतंत्र हो, करो डिसीजन। लेकिन कहीं कहीं कृपा पूर्वक भगवान ने कमांड दिए हैं कि ये कर, विधि ऐसा कर, ऐसा ही है। उन बातों को हमको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहां भगवान ने ऐसा ही कुछ कमांड दिया बिना अर्जुन के पूछे। योगिनाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना। उन योगियों में भी जो तपस्वी, कर्मी और ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, ऐसे योगियों में भी भगवान कहते हैं जो केवल और केवल श्रद्धा भाव से मदगतेन अंतरात्मा से मेरा भजन करता है, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ योगी है। यानी भगवान एक तरह से भक्ति योग की प्रतिस्थापना कर रहे हैं कि भक्ति योगी मेरा सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योग जो है वो मेरा सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए भगवान खुद इस अध्याय का नामकरण कर रहे हैं। और इस अध्याय का पहला श्लोक हम लेते हैं। भक्ति क्या है इसको समझें हम। देखिए, इस अध्याय में एक बहुत कठिन कॉन्सेप्ट को लेके भगवान चल रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को यदि थोड़ा सा हम समझ जाएं तो ये जो मतांतर को लेके, जीवनचर्या को लेके, भक्ति भजन को लेके, अध्यात्म परमात्म परमार्थ स्वार्थ संसार, इनको लेके जो टकराव है हमारे दिमाग में, ये सब खत्म हो जाए। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है भाई? इन टोटलिटी का, समग्रता का कंसेप्ट भगवान अब ले रहे हैं। पहले हम समझें भक्ति से मतलब क्या। देखिए, अभी हमसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आंसर आता है? मैं स्त्री हूं, ऐसा आ सकता है, मैं पुरुष हूं, या अपना नाम आ सकता है, या अपना पद आ सकता है। मतलब कोई भी टैग आ सकता है जो शरीर को लेकर है। ऐसा कोई नाम या उपाधि हमारी आ सकती है। इसके अलावा दूसरी बात कोई और आती नहीं है, असली बात नहीं आती है। ये जिस दिन सारे टैग हट जाएं और असली टैग आ जाए, असली टैग मतलब जो हमारी वास्तविक पहचान है। क्या पहचान है हमारी वास्तविक, जो हमेशा से है, अभी भी है और आगे भी रहेगी? क्या? कि हम केवल और केवल भगवान के हैं। जिस दिन ये पहचान आ जाए हमें, नींद में भी कोई जगाए तो पहला भाव यह है कि मैं भगवान का हूं,
मैं संतोष गुप्ता तो बाद में हूँ, मैं पुरुष या स्त्री तो बाद में हूँ, मैं भारतवासी तो बाद में हूँ, पता नहीं कितने कितने चक्कर खा लिए मैंने, क्या क्या बन गया, असली में मैं भगवान का हूँ। ये ही भक्ति है। फिर हम जो करेंगे वो सब भजन होगा। भक्ति जब जीवन में आती है तो हमको भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, अभी हमको भगवान का स्मरण करना पड़ता है। आप थोड़ा टहल लें, यदि नींद आ रही है तो कोई समस्या नहीं है, टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाती है कई बार नींद, है ना, लेकिन टहल लें। अभी हमको भगवान का स्मरण करना पड़ता है, लेकिन जब भक्ति प्रकट होती है जीवन में तो भगवान स्वतः ही स्मरण में आते हैं, स्वतः ही याद आते हैं, भूले नहीं जाते हैं। और भक्तों के साथ तो समस्या ये होती है कि भगवान भुलाए नहीं भूलते। हम तो कहते हैं भगवान याद कैसे आवे, और भक्त क्या कहते हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। चैतन्य महाप्रभु जब नित्य कर्म करने जाते शौच आदि का, तो लोक शिक्षण के लिए, क्योंकि उनके 2400 घंटे अहरनिश भगवान नाम चलता है, उनकी जिब्या जो है भगवान नाम के अलावा कुछ बोलती नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको बुलवाना पड़ता है, उनको यदि जिब्या से भगवान नाम रोकना पड़ता है तो वो उस जिब्या को पकड़ना पड़ता था उनको ऐसे, तब वो जाके रुकती थी 1 मिनट आधा मिनट के लिए। छोड़ोगे तो भगवान नाम करेगी। जैसे कि हमारा मन व्हाट्सएप में चलता है, हमारे अंगूठे उंगली चलते हैं व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पे, बिना गीता सेमिनार की ट्रेनिंग की। ये भक्ति है। और इस भक्ति का सूत्र क्या है, वो सूत्र दे रहे हैं भगवान। ऐसी भक्ति हमारे जीवन में आए और हम सर्वश्रेष्ठ योगी बने, इसका सूत्र भगवान पहले ही श्लोक में दे देते हैं। आइए हम समझते हैं इस श्लोक को। ये श्लोक अपने आप में पूरे 7वें अध्याय का बेस है। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं तू सुन। क्या सुन? उस समग्र रूप को सुन। उस पर चर्चा करते हैं अभी। पहले भक्ति कैसे जीवन में प्रकट हो, उसके लिए 2 सूत्र हैं यहाँ पे। इससे भक्ति की चरम अवस्था हमारे जीवन में आ जाएगी। पहला सूत्र, मय्यासक्त मनः पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला। देखिए, प्रश्न भी आया था कि 5 श्लोक बोल के मनुष्य जन्म प्राप्त करना, ये भी तो एक कामना ही हुई। गीता में 6 अध्याय तक भगवान कह रहे हैं कामना छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, कामना छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, फलेच्छा छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। और अब खुद क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आसक्ति वर्ड काम में लिया नहीं लिया? मुझ में आसक्त, इसका मतलब आसक्ति और कामना अपने आप में तो बुरी नहीं है। अच्छा, आपके घर में मेहमान आए, रिश्तेदार आए, उनको अच्छा भोजन मिले, ठीक से उनको बिस्तर मिले, पंखेदार हवा हो, ठीक से वो सो पाएं, जो काम करने आए वो काम करें और बड़ी प्रसन्नता से चले जाएं। ऐसी कामना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? या हमने गीता पढ़ ली साहब, कुआं में जाओ मरो, हमारी तरफ से तो है ना, हमारे पास तो जो सुविधा है वही है, हम जी रहे हैं, तुम भी जियो इसी में ही। या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कामना और आसक्ति जब स्व के लिए है, स्व सुख के लिए, तब वो पतनकारी है। उसको छोड़ने की बात गीता कह रही है। और उसको छोड़ने का सबसे सुंदर उपाय कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, मैं इसके काम कैसे आ जाऊं, मेरे को ये मौका मिला परिवार में, समाज में, शादी में, ब्याह में, मैं ये सेवा कर दूं। ये कामना खुद की कामना को खा जाती है। या उस कामना को, उस आसक्ति को भगवान में लगा दें, उसका सेंटर चेंज कर दें, बस काम हो गया। भक्ति में भगवान पहले बता रहे हैं तू मुझ में आसक्त मन वाला हो, यानी तेरी आसक्ति किस में हो? मुझ में हो। रामचरितमानस एक अद्भुत ग्रंथ है।
गीता तो चाहे समझ में नहीं आए, लेकिन मानस सबके समझ में आता है। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी महान कृपा की हमारे ऊपर, और मानस में जितने भी शास्त्र हैं ना हमारे सनातन धर्म के, इतने सारे शास्त्र हैं, नाम लेना कठिन है, उन सब का जूस है। आपको किसी भी शास्त्र को पढ़ते समय आपका दिल बाग बाग हो जाए और लगे कितना बढ़िया भाव है, तो आप पूछना, वही की वही भाव आपको मानस में मिल जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि किसी शास्त्र का कोई उच्च कोटि का भाव मानस में ना हो, असंभव है। देखना करके। वो तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज जब मानस को पूर्ण करते हैं तो क्या मांगते हैं भगवान से? उनको कोई उदाहरण नहीं मिला, देखिए, है ही नहीं उदाहरण, करें क्या? क्या मांगते हैं वो अंत में जब मानस को पूर्ण करते हैं? कामी नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे हूँ मोहे राम। क्या उपमा दे रहे हैं भैया? प्रेम तो करना चाह रहे हैं भगवान से, लेकिन उपमा क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं जैसे कामी स्त्री को, तो कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है, उसको स्त्री मिलने की बस बात आ जाए, संदेश आ जाए, गुदगुदी हो जाती है। लोभी को सपने में भी यदि धन मिल जाए तो हा, सुबह एकदम चेहरा हंसता खिलखिलाता मिलता है उसका, है। ऐसे भाव कहते हैं मेरी भगवान के चरण कमलों में प्रीति हो जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो साधक दूसरी, तीसरी, चौथी बार गीता सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई बात, कोई चिंगारी उनके दिल में पैदा हुई है भगवत कृपा से। और आपको एक सूत्र है, आपको जिस दिन ऐसा लगे 2-4 बार पढ़ के शास्त्रों को कि यार अब तो हम पंडित हो गए भाई साहब, अब चैप्टर क्लोज करो, इसके मायने हैं कि आपने अभी तक शास्त्रों की गहराई को जाना ही नहीं। हाँ, जिस दिन आपको लगे कोई भी शास्त्र पढ़ते हुए कि यार दिनों दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, यार अब तो ये जीना है, पढ़ना क्या है, जीना है, इसमें डुबकियां लगानी है, महासागर है, इसमें बस तैरना है, यही है गीता, ये बस तैरनी है पूरी जिंदगी इसी में ही, तो आप मान लें कि अब आप उसका थोड़ा तात्पर्य समझने लगे हैं। इसे कहते हैं आसक्ति। पहली शर्त भक्ति की, भगवान में आसक्त मन वाला हो। कैसे हो? तरीका, गीता का श्रवण करें, गीता का प्रचार करें, और ऐसे लोग जो इस स्थिति में हैं उनकी टांग पकड़ लें। टांग पकड़ने से मतलब उनको छोड़े नहीं, उनका संग करें। भक्तों के संग से आसक्ति मिलती है भगवान में, शास्त्रों के श्रवण से आसक्ति मिलती है भगवान में, श्रवण करें लगातार। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, योगम युंजन मदाश्रया। क्या कह रहे हैं भगवान? योगम युंजन मदाश्रया, यानी हम योग का युंजन तो करें, यानी साधन तो करें, लेकिन आश्रय किसका रखें? भगवान का आश्रय रखें। हम भक्ति करते हैं, हम ज्ञान साधना करते हैं, हम कर्म की साधना करते हैं, हम और बहुत सारे साधन करते हैं, नाम जप, योगाभ्यास, लेकिन हम कहीं न कहीं दिमाग में हमारे ये बना रहता है कि इस योग के दम पे, इस भक्ति के दम पे, इस नाम जप के दम पे हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। इसका मतलब साधन नहीं करना चाहिए? नहीं, साधन तो अवश्य करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, पूरी युक्ति से करना चाहिए, लेकिन वो साधन की सिद्धि भगवत कृपा से होगी, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये दो बातों को लेके हम चलेंगे तो भगवान कह रहे हैं फिर तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। देखिए, ये समग्रता का वर्णन जो भगवान कर रहे हैं ना, बड़ा अद्भुत है, इसको समझें हम। प्राय हम लोगों का विभाग रहता है, जब हम दुकान में होते हैं या जब हम नौकरी में होते हैं, तब हम भगवान का भजन नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन गीता की जो समग्रता का कंसेप्ट है, ये इतना ऊंचा है, इतना सूक्ष्म है कि इस पे विचार करें तो बड़े बड़े विलक्षण अनुभव होते हैं। गीता ये मानती है कि 24 घंटे हम भगवान का भजन कर सकते हैं, 24 आवर्स। गीता का साधक 24 घंटे का साधक होता है, वो कोई आधा घंटे, घंटे भर का साधक नहीं होता है। अखंडनीय भक्ति है वो, खंडनीय नहीं है। कैसे होगा ये? इसी समग्रता के भाव से होगा।
हम लोग भगवान के स्वरूपों को लेके उलझ जाते हैं। हमारे यहाँ निर्गुण निराकार के बहुत सारे पंथ हैं, हमारे यहाँ सगुण साकार के बहुत सारे पंथ हैं। आप देख लें, ये बहुत सारा समय आपस में लड़ने में खर्च करते हैं। ये तो कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार नहीं है, सगुण साकार है, और वो क्या कहते हैं, भगवान उल्टा कहते हैं। आपस में एक दूसरे की बात को वो नहीं मानते हैं। इसी तरह हम और बहुत सारे पैथीज को लेके, भगवान के मार्गों को लेके उलझ जाते हैं। लेकिन भगवान जो यहाँ बात कह रहे हैं, देखिए भगवान समग्रता में है, यानी हम जिस चीज को मानते हैं, ये बहुत सूक्ष्म चीज है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूं। भगवान के समग्र रूप को हम तब अनुभव कर पाएंगे जब हम अपना मताग्रह छोड़ देंगे। मैं प्रवीण कटियार साहब से ही पूछता हूं, प्रवीण कटियार साहब आप क्या करते हैं? मुझे पता भी नहीं है वास्तव में क्या करते हैं, प्लीज बताइए एक बार। है ठीक है, देखिए प्रवीण कटियार साहब रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो एक तो ये रियल एस्टेट के टाइम पे बड़े बड़े सौदे कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं ग्राहकों को। एक ये सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे होते हैं, पार्क में जा रहे होते हैं। एक ये अपनी पत्नी के साथ होते हैं, या एक कहीं ये पार्टी वार्टी में है अच्छे से। तो 4-5 रूप हैं इनके, प्रवीण कटियार साहब के। तो मैं पूछता हूं प्रवीण कटियार साहब से कि आपका वास्तविक रूप कौन सा है, आप हैं कौन वास्तव में? चलिए आपके उदाहरण से नहीं समझ में आ रही है, मैं और उदाहरण देता हूं। एक जज साहब हैं, एक समय तो वो फांसी की सजा सुना रहे हैं। एक समय ऐसा है कि अपने पोते को अपनी पीठ पे बैठा के और घोड़ा बन के चल रहे हैं, उसकी वो कर रहे हैं। एक समय वो पत्नी के साथ किचन में हाथ बटा रहे हैं। हो सकता है बागवानी कर रहे हो, पोंछा भी लगा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई कर्मयोगी के लिए कोई शर्म की बात नहीं है घर के काम करना। एक समय समाज में उनका कुछ और रूप है। इस तरह के कई रूप हैं उनके 4-5। तो मैं पूछता हूं असली वाले जज साहब कौन से हैं? सभी असली हैं भाई, वो सब मिलके जो है भगवान का समग्र रूप बना है। वो तो जज साहब तो हम इसलिए उनको संबोधन कर रहे हैं कि इनके नाम से जानते हैं, बाकी वो राम प्रसाद भी हो सकते हैं, उनका नाम तो मैं पूछ सकता हूं असली वाले राम प्रसाद कौन से हैं? ऐसे ही भगवान के समग्र रूप को भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, देखिए यहां पे आगे, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेविचे। अर्जुन, ये जितने भी पंच महाभूत हैं, मन बुद्धि अहंकार, इनके रूप में भी मैं ही हूं, यानी ये भी मेरे ही रूप हैं। यानी कण कण में भगवान है, और आगे चलें तो कण कण भगवान ही है, भगवान के अलावा और कुछ है नहीं। हाँ, हमको अलग अलग दिख रहा है, वो हमारी समस्या है, वो बिल्कुल सही है, हमें अलग अलग जो दिख रहा है। लेकिन भगवान एक हैं, उनसे ही इस सृष्टि ने विभिन्न रूप धारण किए हैं। आगे चलिए ये सृष्टि, और वो सृष्टि इस तरह से आगे चलिए कि अपनी जड़ से वो हो सकता है मैच नहीं कर पा रही हो। दूध है, दूध के इतने सारे व्यंजन बन जाते हैं कि वो सारे व्यंजन एक दूध से ही बने, ये हमारी बुद्धि में कई बार नहीं आता है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अपरा प्रकृति यानी जड़ प्रकृति, ये भी मैं ही हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और दूसरी बात जो नीचे कह रहे हैं भगवान, परा प्रकृति, परा यानी हम स्वयं चेतन, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। यानी जड़ और चेतन दोनों जो है वो भगवान के ही रूप है। संतों को ऐसा ही दिखता है, हम तो ये चीज समझ रहे हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनको ऐसा ही दिखता है। उनको जड़ दिखता है क्या? उनको जड़ व्यवहार के लिए तो दिखता है, लेकिन उनको जड़ में भी चेतन के ही दर्शन होते हैं। लेकिन हमें हो सकता है मंदिर में जाके भी भगवान के दर्शन नहीं होते हो, संभव है। फिलहाल तो हमें लगता है कि ये किसकी मूर्ति है साहब, कहाँ से की है? अच्छा, अष्ट धातु की है, लाइट अच्छी जल रही है, कपड़े बहुत अच्छे पहना रखे हैं, और ये हार सोने का है क्या? असली बहुत बढ़िया लग रहा है भगवान पे। हम वहां पे भी उस समग्र चेतनता के सामने खड़े होकर भी धातुओं में और बाकी जड़ चीजों में उलझ सकते हैं। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं वो जड़ और चेतन मैं ही हूं। हमको दो क्यों देखते हैं? इस कारण देखते हैं, भगवान ने कारण बताया नीचे। देखिए हमारी संज्ञा बताई भगवान ने, जीव भूता, में नीचे नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं, जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगता। ये हमारे बंधन का कारण, द्वैत का कारण। जीव भूताम महाबाहो,
हमारे लिए संबोधन कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से भगवान। जीव भूत यानी ये जीव बना हुआ है नहीं। जीव क्यों बन गया? ये आत्मा था, मेरा अंश था, शुद्ध चैतन्य था। जीव क्यों बन गया? भगवान कहते हैं ययेदम धार्यते जगता, इसने जगत को धारण कर लिया। इस कारण इसकी संज्ञा क्या हो गई? देखिए, इस गाड़ी को जिसमें हमारी ममता है, इस घर को जिसमें हमारी ममता है, इस धन को, प्लॉट के कागजों को, इन सब को हमने पकड़ा है या इन्होंने हमें पकड़ा है? अच्छा, आपके घर में कितने लोगों के पास तिजोरी है? पहले तो ज्यादातर घरों में हुआ करती थी, होगी तो भी बताने वाले थोड़ी हो आप लखनऊ वाले। भगवान की तरह थोड़ी हम पागल जो भगवान अपने हृदय की बात खोल रहे हैं 7वें अध्याय में। गुप्त से गुप्त बात अर्जुन मैं तेरे लिए बताता हूँ। हाँ, हम तो मरे ही नहीं बताए हमारे, वो भी तिजोरी के कागज पूछ रहे हो आप हमसे, उसमें क्या रखा है? अच्छा, तो तिजोरी में जो सोने की ईंट रखी है दिख रही होगी आपको यहीं से। कोई बात नहीं, यहीं से दिखती है वो, तो कोई जाके खोलने की जरूरत नहीं है। तो आपने कभी ऐसा तिजोरी के कभी कान लगा के सुना है क्या वो ईंट ऐसा बोलती हो कि भाई साहब हम आपके ही हैं, आपके ही हैं? वो गड्डी 2-2 हज़ार वाली या सोने के आभूषण, ऐसा उनमें से आवाज़ आती है कि हम केवल और केवल आपके ही हैं? ऐसी आवाज़ आती है? कभी किसी ने सुनी है? ये वन वे ट्रैफिक है, ये एक तरफा प्यार है। ये भगवान चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं केवल और केवल आपका ही हूं। तो हमारे एकदम से बैठता नहीं है मामला कि नहीं। और जो हमसे कभी नहीं कहते कि हम तेरे हैं, उनको हमने क्या मान रखा है? अपना मान रखा। इससे पहले वो किसके पास थे? सोचें। जिस पति में हमारी आसक्ति है, 50 साल पहले वो किस योनि में? अच्छा चलो छोड़ो 50 साल पहले की, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी ऐसा कौन है जो पिछले शरीर की पत्नी को या पत्नी को याद करके परेशान है? हम में से कोई है ऐसा? बस जो थोड़ा सा दिख रहा है सामने, इसी ने हमें परेशान कर रखा है। इसी को भगवान ने कहा ययेदम धार्यते जगता। आपने सुनी होगी ना वो कहानी, जिसने पकड़ा है उसी पर छोड़ने की जिम्मेदारी है। भगवान पे नहीं है जिम्मेदारी, पकड़ा हमने है, हम पे ही जिम्मेदारी है। आपने सुनी होगी कहानी, एक संत के पास पहुंचता है एक व्यक्ति, कहता है महाराज ये माया हमको छोड़ती नहीं है। गीता सुनने के बाद हमारे अंदर का भाव तो एकदम जग गया है, लेकिन ये माया नहीं छोड़ रही है हमको। भगवान का भजन करना चाहते हैं हम। तो संत ने कहा सुबह आना, मैं सुबह तेरे आंसर दूंगा प्रश्न का। तो सुबह वो पहुंचा तो संत जो है एक पेड़ को पकड़ के खड़े थे। थोड़ी देर वो बैठे कि महाराज कोई क्रिया कर रहे होंगे, बैठे रहे। थोड़ी देर बाद पूछा महाराज हम टाइम पे आए, बिल्कुल आधा घंटा ऊपर हो गया, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या? उत्तर तो मैं दूंगा, अभी देने ही वाला हूँ, लेकिन ये पेड़ मेरे को छोड़े तो सही। वो पेड़ के पास गया, अड़ोस ऐसे ऊपर नीचे देखा कि मेरे को मूर्खराज समझ रखा है क्या तुमने यार? पेड़ तुमको छोड़े तो सही, फिर आंसर दोगे। ये पेड़ ने तुमको पकड़ा है कि तुमने पेड़ को पकड़ा है? महाराज ने कहा यही तो तेरे प्रश्न का आंसर है कि माया ने तेरे को पकड़ा है कि माया को तेने पकड़ा है। इसी माया के कारण। तो इस माया से हम कैसे पार जाएं, भगवान इस माया के बारे में बता रहे हैं खुद ही कृपा करके, और उससे छूटने का उपाय भी बता रहे हैं। बड़ा प्यारा उपाय, कैसा श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये गुणमयी माया बड़ी दुरत्य है। दुरत्य मतलब बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम तैर के महासागर पार करना चाहें, बोलो संभव है? बहुत मुश्किल मामला। भगवान खुद ही कह रहे हैं दुरत्य है ये, और गुणमयी है। कभी कभी क्या क्या रूप धर के आएगी ये, कभी बहुत अच्छा रूप धर के आएगी, सात्विक, कभी राजस तामस। हम उलझे रहेंगे। तो कैसे जाएं भैया इस माया से? देखिए एक बड़ी अच्छी बात है
प्राय जिन लोगों के लिए हम मरते खपते हैं जिंदगी भर, हमसे पूछा जाए गीता सेमिनार में क्यों नहीं आए, गीता सेमिनार, अरे तुम फालतू की बातें करते हो, इसीलिए बैठे हैं क्या? बच्चों का लालन पालन नहीं करना है? बच्चे हैं, जिम्मेदारी है हमारी। तो वो बच्चे जब बड़े हो जाते होंगे कभी न कभी, तो और आपको और हमको अपनी औकात समझ में आ जाती है। तब और सुबह शाम के उन दुखों से पीड़ित होकर हम कहते हैं हे भगवान अब तो उठा ले। मर गए जिनके लिए उन्होंने ये हाल किया, हे भगवान देख तेरी दुनिया, देख क्या कर रहे हैं ये तेरे, देख 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 ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ, देखो आप। तो ऐसी एक बुढ़िया थी, तो बाहर कर दिया लोगों ने, बिल्कुल घर के बाहर, खूब काम करती बेचारी, लेकिन ऐसे ही है ना, तो खूब दुखी होती। तो गली में बच्चे खेल रहे थे, वो खूब कहती हे भगवान अब तो तू उठा ले, हे मौत को भेज प्रभु, उस मौत को भेज दे, मेरे को उठा ले। तो जो बच्चे खेल रहे होते गली में, उन बच्चों ने उस अम्मा की पुकार सुनी, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्होंने कहा इस अम्मा को क्या छुटकारा दिलाएं। तो उन बच्चों ने क्या किया, एक दिन एक चूहिया पकड़ ली चूहिया पकड़ के और थैले में बंद करके ले गए, है ना। अम्मा हाँ बेटा देख, और वो चूहिया उठ के अंदर से वो थैली इधर उधर हो एकदम से, कि देख अम्मा, बेटा क्या है, देख अम्मा तू जो जिसको बुलाती थी ना ये वही है। अम्मा ने कहा अरे बेटा तेरे हाथ जोड़ूं भैया, जहाँ से लाया मैं ही छोड़ आया इसको। कितने भी दुख हमारे जीवन में आए, लेकिन इस माया को, इस बंधन को हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन, इस माया से पार पाने का एक उपाय है। क्या? एक ही उपाय, आप सारे शास्त्र टटोल लो, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान नीचे की लाइन में उपाय बता रहे हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। माम एव प्रपद, प्रपद यानी चरण कमल का जो अगला हिस्सा होता है प्रपद बोलते हैं, यानी भगवान के चरण कमलों के जो केवल और केवल उनके आश्रित हो जाता है भगवान के, अपने गुण, अपनी विद्या, अपना बल, किसी पे जिसका आश्रय नहीं, केवल भगवान पे जिसका आश्रय है, भगवान कहते हैं माया मेताम तरन्ति ते, वो इस माया को बड़े सहजता से पार कर जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है ना, पदम पदम तत् यद पद विपदाम गो अम्बुधि। चलिए कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवतम में श्लोक है जिसका अर्थ ये है कि जो भगवान के चरण कमलों की सहारा ले लेता है, उसके लिए माया गऊ के बछड़े के खुर के समान, गऊ का जो बछड़ा है, गऊ का बछड़ा, गऊ के पैर का गड्ढा नहीं, गऊ का जो वत्स है यानी बछड़ा है, उसके पैर का गड्ढा, और उसमें भी बारिश का पानी भर जाए गड्ढे में थोड़े से में, अच्छा उसको पार करना हम में से किसी के लिए भी कोई मुश्किल है? ये है भगवान का आश्रय लेके हम माया को ऐसे पार कर जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, प्रभु जिस माया से बड़े बड़े यति ज्ञानी और योगी थर्राते हैं, हम तो केवल आपके नाम स्मरण से, आपके संग से, आपके भोजन का उच्छिष्ट खाने से, आपको अर्पित करके आपके वस्त्र पहनने, इन छोटी मोटी क्रियाओं से ही हम इस माया को जीत लेंगे। क्या बात है, ये भक्त का बल। भगवान कहते हैं उस माया को जीतना हो तो केवल और केवल मेरी शरण हो जाए। और जो भगवान की शरण होते हैं उसके 4 प्रकार हैं शरण होने के, हमारी अपनी अपनी रुचि के अनुसार, और भगवान चारों को ही भक्त कह देते हैं। कौन कौन से? देखिए, हम वैसे तो शरण हो या नहीं हो, लेकिन जीवन में कभी हमारे बहुत ज़्यादा विपदा आए, दुख आए, तो हमें भगवान की याद आ जाए। हमारे यहाँ नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं जयपुर में, उसमें बहुत सारे कर्व्स हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप ऊट पटांग गाड़ियाँ चलाते हो, खापे बागे बच्चे कई बार करते हैं, तो वो कर्व्स इतने शार्प हैं कि आप बाउंड्री वॉल कूदते हो, नीचे 150 फीट खाई में चली जाती है गाड़ी, होते रहते हैं हाथ से। तो उस समय जब 150 फीट
खाई में गाड़ी कूद रही है तो उसमें मान लो 4-5 महाभट बैठे हैं नास्तिक, जो भगवान नाम की चिड़िया को ना तो जानते हैं ना मानते हैं, लेकिन जब खाई में गाड़ी जा रही होती है तो उनके मुंह से क्या निकलेगा? हे भगवान। क्यों निकलेगा? हम कुछ भी कहते रहें, हमारे मूल में हम भगवान के अंश ही हैं। ये नास्तिकपना जो है ना, ये एक तरह से बड़ा जौलीपना है, मजाकिया है, ये कुछ नहीं है नास्तिकपना। नास्तिकपना क्या है मैं आपको समझाऊं। जैसे कोई बेटा किसी बात पे रूस के और कहे कौन कौन बाप? कोई बाप नहीं, मैं किसी बाप को नहीं मानता हूं। अरे तू माने चाहे नहीं माने, तू है तो तेरा बाप है, ये तो हमारी समझ में आ ही रहा है भाई। कौन बाप? मैं नहीं मानता किसी बाप। अरे तू माने चाहे नहीं, तेरे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? तेरा अस्तित्व चीख चीख के कह रहा है कि तेरा बाप, हम स्वयं प्रमाण है कि परमात्मा है, और क्या जरूरत है प्रमाण की। तो भगवान कहते हैं चल हटा, आर्त भाव से भी मेरा शरण ले, लेकिन केवल मेरी शरण ले, वो मेरा भक्त। पहला भक्त। भगवान कहते हैं जिज्ञासु, शंका है मन में, भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन वो तत्व समझ में नहीं आ रहा है, बातें समझ में नहीं आ रही हैं, चटपटी है, लेकिन भगवान से ही संशय निवारण चाहते हैं। जैसे अर्जुन है, भगवान कोई बात बोले समझ में नहीं आती है तो तुरंत प्रश्न दागते हैं, प्रभु आप कहाँ इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो कि मैंने सूर्य को ये योग कहा था, आप तो मेरे साथ खेले कूदे हो, मैं तो तुमको बचपन से, मेरे मामा बुआ के लड़के ही तो हैं अपन, कौन सी नई बात हो गई? तुम कब सूर्य को जाके क्या है इस कर्म योग को, मेरे सामने झूठ बोलते हो। तो भगवान ने कहा देख मैं बताता हूं मैंने कब कहा था। तो भगवान से ही जो संशय निवारण करना चाहें, भगवान के बारे में जानना चाहें, वो भगवान के जिज्ञासु भक्त। और देखिए, यदि आप सच्चे मन से भगवान से जिज्ञासा रखें, हालांकि ये बात ऐसी कहने लायक तो नहीं है, लेकिन आप सच मानिए आपकी जिज्ञासा को स्वयं भगवान ही शांत करेंगे, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वो किस रूप में आके करते हैं। बिल्कुल ये ऐसा होगा, और एक बार कोई संयोग नहीं है, ऐसा बार बार हो तो माने। हमारे जैसे महावट ऐसे होते हैं कई, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो 2 बार होता है, 3 बार ऐसा हो जाता तो कहते हैं संयोग था, ये तो ऐसा होना था, वो तो योगी जी आ गए इसलिए इन्होंने बात कह दी, ये ज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन ऐसा बार बार घटे तो ये जिज्ञासु भक्त। तीसरा अर्थार्थी, वाह क्या बात है, जो क्या चाहें भगवान से, हाँ धन चाहें, अर्थ चाहें, इसमें तो हम सब तैयार हैं। अरे इसके बाद तो भाई कोई भी विकेट नहीं बचना चाहिए ना खाली। हाँ भगवान इसको भी भक्त कह रहे हैं, बड़ी मजे की बात है। और आपको भगवत गीता पढ़ने से यदि धन मिलता हो तो, हाँ गीता ही कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, धन, और धन भी कौन सा? शुद्ध, जो कल्याण करे, जो ऐश्वर्य दे, जो भक्ति दे, वो धन, हाँ वो धन मिलेगा। और वैसा धन यदि ले लिया उठपटांग, वो निपटा देगा, पूरा जीवन नष्ट कर देगा। तो भगवान कह रहे हैं अर्थार्थी, लेकिन ये केवल किससे धन चाहते हैं? भगवान ना दें तो साईं बाबा के चले जाएंगे, है ना? क्या है, सब भगवान के रूप हैं, साईं बाबा भी तो भगवान ही हैं। कोई भी आड़ा तिरछा, है ना, बेधर्मी, कोई भी हमारे यहाँ बैठा दो, उसको हम सब भगवान मानने को तैयार हैं। ये हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा ये चलन चला है। हमें नहीं पता शास्त्रों में किसे भगवान कहा, भगवान की परिभाषा क्या है। अपने गीता ज्ञान को हम ऐसी बुरी तरीके से तोड़ते मरोड़ते हैं। हाँ, तो क्या है, ये भी भगवान ही है साईं बाबा। कोई भी भगवान नहीं हो सकता। ये उदारता बंद करें, फालतू की ये नैरेटिव बंद करें। बिल्कुल हमारे शास्त्रों में स्पष्ट प्रावधान है कि भगवान की परिभाषा क्या है और कौन कौन भगवान है।
ऐसे आड़े तिरछे ये जो प्लॉट किए गए हैं हमारी संस्कृति में, लोग हटाइए इनको। इन कामना के चश्मे के कारण हम इनको भगवान मान बैठते हैं। ये भगवान भगवान नहीं है, ये लोग ठग हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत, इनको संयोजित षड्यंत्र है जिसके तहत हमारी धर्म संस्कृति में घुसाया जा रहा है इन चीजों को। ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त हैं। क्यों? वो राज्य चाहते हैं, श्री चाहते हैं, लेकिन किससे चाहते हैं? केवल भगवान से। ये वो भक्त है, बालक मान लो मिठाई चाहे और माँ ने मना कर दिया कि भैया ये देवी पूजन होगा या कुछ भी पूजन होगा, उसके बाद मिलेगी ये मिठाई, अभी नहीं मिलेगी, नहीं मुझे अभी खानी है। तो वो कुट पिट के माँ उसको आखिर में पिटाई कर देती है ना। तो पिटाई करके वो रूठ जाता है। अब उसको सब मनाते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? माँ ने इतने जोर से पीटा है, पहली बार पीटा है जीवन में कि उसका सर्किट एकदम उड़ गया कि अरे ये माँ, मैं तो भगवान से ज़्यादा मानता हूँ, माँ ही माँ है मेरे जीवन में, इसने मुझे आज ऐसा पीट दिया। वो किसी से कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। वो कब मनता है? माँ क्यों मनाती है? क्योंकि वो केवल और केवल माँ पर ही आश्रित है। माँ ये देखती है कि ये मिठाई क्या कोई कुछ भी दे दे तब भी ये लेने को तैयार नहीं है। वो तो ये कि माँ ही आए और माँ ही मनाए मेरे को और वो ही दे। बस इसी भाव पे भगवान भी रीझ जाते हैं। ये अर्थार्थी। और ज्ञानी तो भगवान के समग्र रूप को अनुभव करता है। लेकिन हम इस भाव को न समझ के और विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान बता रहे हैं देवी देवताओं की सकाम भाव से उपासना करना पतन का कारण है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। भगवान कहते हैं कामैस्त्रैते हृत ज्ञाना। बड़ा प्यारा शब्द है ये, पकड़े इसको। कामैस्त्रैते हृत ज्ञाना, यानी हम देवताओं की शरण में क्यों जा रहे हैं? कामना के कारण। धन चाहिए, पुत्र चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के देवताओं के पास हम पहुंच जाते हैं। वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ मिल जाती है और धन्यवाद देते हैं देवताओं को। भगवान ने इनको भक्त नहीं कहा बल्कि मूर्ख कहा। हाँ, मूर्ख, अल्प बुद्धि। क्यों? क्योंकि कामना के कारण हित ज्ञाना, यानी हमारा ज्ञान हर लिया जाता है। देखिए, देव पूजन करना गलत नहीं है, देवता पूजन करना ही चाहिए। गणेश जी के पूजन का हमारे यहाँ प्रावधान है, कुल देवता का प्रावधान है, देवी का प्रावधान है। हमारे कुल, वंश और धर्म के, सनातन धर्म के हिसाब से जिन जिन देवी देवताओं के पूजन का प्रावधान है उनको अवश्यमेव करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो भगवान से अलग हैं, पहली बात ये समझकर पूजन करना। दूसरी बात, उनसे इच्छा पूर्ति करना अपनी। ये दो बातें हमारा पतन करा देती है। भगवान ने इसी चीज के लिए हमको मना किया और कहा अर्जुन, वो देवता उसको वो चीज देंगे, वो बाउंड है देने के लिए। देवताओं का यदि हम ठीक से विधि विधान से पालन करेंगे, पूजन करेंगे, तो देवता हमको वो चीज देंगे, चाहे उस चीज को प्राप्त करने के बाद हमारा पतन हो जाए। लगेगा तो सही हमें चीज मिल गई, बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन कई बार बहुत दुर्घटना घट जाती है जीवन में। तो भगवान कह रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति यल्प मेधसाम, क्योंकि वो देवता जो फल देते वो विनाशी है, वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनको भगवान ने अल्प मेधसाम कहा, तुच्छ बुद्धि वाला कहा। और भगवान ने कहा अर्जुन, जो देवों को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मुझे पूजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए हम देव पूजन भी करें ना, तो मन में इच्छा भगवान के पूजन की ही रहे, और वो देवता यदि प्रसन्न हो जाए तो उनसे एक ही बात मांगे कि हमारी भगवान में प्रीति कैसे हो। फिर देव पूजन में तो क्या, फिर तो किसी के पूजन में भी कोई समस्या नहीं है। तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन किसने कराए? आपको पता है? किसी को पता होगा? हनुमान जी ने नहीं कराए, प्रेत ने कराए। देवेश गुप्ता साहब ने एक प्रश्न पूछा था, समाज में राष्ट्र के लिए कैसे गीता का उपयोग हो। हम खुद यदि अच्छे नागरिक बने, समझें हमारी धर्म संस्कृति को, तो स्वतः प्रचार होगा। तुलसीदास जी
ऐसे भक्त हैं कि जो वो शौच के बाद जो बचा हुआ जल है वो एक झाड़ी में डाल देते हैं, शौच को जाते हैं झाड़ी में डाल देते हैं। उस झाड़ी में एक प्रेत रहता था, भक्त के जल के स्पर्श, शौच के जल के स्पर्श से उसका उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई उसकी प्रेत योनि से। वो प्रकट हो गया, प्रकट होकर उसने बोलो महाराज क्या चाहिए? 24 कैरेट गोल्ड चाहिए साहब, एक सोने की ईंट। तुलसीदास जी ने कहा हमें क्या चाहिए? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज ऐसा मत करो, आपने हमारे साथ जो किया है हम गदगद है ना, कुछ तो मांगो आप, ऐसा मत करो। तो तुलसीदास जी ने कहा भैया देखो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ एक इच्छा जरूर बाकी है मन में। क्या? हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने। तो प्रेत ने कहा साहब देखो वहाँ तक तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। जो लोग देव पूजन करते हैं ना, कहते हैं हम फलाने भगवान के वो हैं, तो मैं सच्ची बात कहता हूँ यदि वास्तव में आप हैं तो कभी अकेले में जरा बात करें उनसे, एकांत में पूछें तो सही कि हमें भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, तब पता चलेगा कि आप कितने बड़े अनुरागी। वो क्या कहते हैं? प्रेत ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का पता तो नहीं बता सकता, हाँ लेकिन मैं हनुमान जी का पता बता दूंगा और हनुमान जी आपको राम से मिला देंगे। और यही हुआ। तो बताइए प्रेत से भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई या नहीं हुई तुलसीदास जी महाराज को? इसलिए देव पूजन में समस्या नहीं है, लेकिन हम जिस भाव से करते उसमें जरूर समस्या है। भगवान कहते हैं अर्जुन ये जड़ चेतन जितना भी सब कुछ, देवी देवता सब मेरे रूप तो हैं, ये मैनेजर ही तो हैं। देवता है कौन? हमसे श्रेष्ठ हैं, मैनेजर हैं भगवान के। भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं, बायो डिपार्टमेंट या अग्नि डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ होता है ना लखनऊ लोक विकास प्राधिकरण, PhD डिपार्टमेंट, PW डिपार्टमेंट, ऐसे है बस उनके इंचार्ज है ये। हमको हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, सारा काम चला। हमारे हाथ पैर जो हिल रहे हैं ये भी उन्हीं की कृपा से हिल रहे हैं। तो हम उनके प्रति थैंकफुल नहीं रहें क्या? रहें, अवश्य रहें, लेकिन उन सब में हम भगवान के दर्शन करें। और अब उस समग्रता का सबसे बढ़िया सदुपयोग क्या हो, ये भगवान अब बता